हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप? ठीक है। ओके। तो पिछले वीडियो में विस्टर्न नेटवर्क और ब्रिज, ओके, उसमें क्या फाइंड किए थे कि इट इज द बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या क्या था? P बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, ऐसे भी R1 R2 R3 R4 भी आप लिख सकते हो। ओके। उसके बाद लेते हैं कि टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज, एक्स की वैल्यू निकालना, तो एक्स इक्वल टू कैपिटल आर एल एक्स बाय एल आर। ओके। उसके बाद लेते हैं पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो एक्सप्रेशन अपन लेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, जैसे ए बी अगर वायर है तो ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग लेंथ। ए बी के अक्रॉस की जो लेंथ है वायर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। It is the principle of potentiometer. Okay. Then by using the potentiometer, some uses of the potentiometer, कुछ अपन uses लेने वाले, जैसे uses of potentiometer में फर्स्ट आता है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। टू सेल्स को कंपेयर करना है, कंपेयर यानी E1 बाय E2 की वैल्यू निकालना है। कंपेयर का मीनिंग होता है, यहाँ पे लिखा है कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, यानी E1 बाय E2 की वैल्यू निकालना है। E1 बाय E2 कंपेयर करना है, E1 बाय E2 इक्वल टू व्हाट? ओके। तो कंपेयर करना है E1 बाय E2 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? ओके। तो उसमें दो मेथड्स है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, उसके दो मेथड्स है। एक मेथड से बाय इंडिविजुअल मेथड्स, यानी सेल इज कनेक्टेड वन बाय वन, एक सेल कनेक्ट करके उसकी वैल्यू लेंगे, फिर वो निकालेंगे, दूसरा सेल कनेक्ट करके उसकी वैल्यू लेंगे, ओके, और वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो E1 बाय E2 की वैल्यू मिलेंगे। ये इंडिविजुअल मेथड्स आर वन बाय वन, इट इज कनेक्टेड सेल्स वन बाय वन। सेकंड मेथड है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल को कंपेयर करना है। सेकंड मेथड उसमें है सम एंड डिफरेंस मेथड, यानी एट ए टाइम क्या करना है कि दो सेल अपन कनेक्ट करेंगे, एक बार दोनों सेल का एडिशन होना चाहिए। अगर एक सेल अगर 2 वोल्टेज का है, दूसरा सेल अगर 2 वोल्टेज का है तो 4 वोल्टेज होगा सब में। और डिफरेंस में अगर कनेक्ट करते हैं E1 माइनस E2, तो E1 ग्रेटर देन E2 लेना है, क्योंकि एक ग्रेटर रहेगा तभी उसकी इक्वल टू डिफरेंस आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, नहीं तो दोनों अगर इक्वल रहेंगे तो डिफरेंस जीरो आएगा, तो प्रैक्टिकल करना या एक्सप्रेशन देना पॉसिबल नहीं। तो E1 ग्रेटर देन E2 कंसीडर करें। तो ये सेकंड मेथड है सम एंड डिफरेंस मेथड, एंड दोनों को एट ए टाइम कनेक्ट करना है, एक बार उसका एडिशन होगा और एक बार उसका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन होगा। ओके। तो फर्स्ट मेथड है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय इंडिविजुअल मेथड्स। इंडिविजुअल, इट इज कनेक्टेड वन बाय वन सेल। ओके। तो कंसीडर ए पोटेंशियोमीटर, इट इज द 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। 4 वायर है, 1 2 3 और 4, ठीक है। AB इज द 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कितने? 4 मीटर लॉन्ग वायर है, यानी 4 वायर का एक पोटेंशियोमीटर है। देन पोटेंशियोमीटर आर कनेक्टेड EMF E, key K and rheostat RH, such that अब EMF E or battery or cell K, key is the K and rheostat RH connected in such a way that the potential at the point A is higher level, higher potential than the potential at the point B, यानी A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ज्यादा रहेगा एट कंपेयर टू द B पॉइंट। देन सिलेक्ट द there are two cells E1 and E2, then positive of the two cell are connected to the positive terminal of the battery, or it is connected to the point A पॉइंट को दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, एंड नेगेटिव ऑफ द सेल E1 एंड E2, और E1 और E2 के दो जो नेगेटिव टर्मिनल है आर कनेक्टेड टू द की K1 एंड K2, इट इज द टू वे की,
टू वे की, फोर वे की रहता है, क्वाड्रेंट की बोलते हैं उसको, और रिवर्सिंग की बोलते हैं, और सिंगल की आता है, ये सिंगल की है और ये टू वे की। एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू वे की, और टू वे की का जो कॉमन पॉइंट है is connected to the galvanometer, and other end of the galvanometer is connected to the jockey. J is the jockey. Okay. Then when K is closed, K is closed, then current flowing through the potentiometer wire. Wire से क्या होगा? Current flow होगा. Then again K1 is closed and K2 is open. अब क्या किया कि K1 is closed और K2 open है. ओपन है, इसका मतलब क्या है कि E1 is connected in the circuit. इसका मतलब क्या है कि ये ओपन सर्किट हुआ. E1 it is not connected, E2 is not connected in the circuit, but the E1 is connected in the circuit when the K1 is closed and K2 is open. Then the jacky is touched or placed between A and B of the various point. जैकी को क्या करना है? इट इज टचेस द वेरियस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी. ओके, ए और बी के मिडल में कहीं भी उसको वेरियस पॉइंट को टच करना है. देन द जैकी इज प्लेस्ड एट टच इन द वायर सच दैट द गैल्वेनोमीटर गिव्स द जीरो डिफ्लेक्शन. इट इज द नल पॉइंट. Galvanometer gives the zero deflection means it is the null point. Null point means the measure the length between the point A and jockey. जहाँ पे जैकी टच किए वहां से A पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, and it is equal to L1. L1 is the length of the wire between the point A and jockey such that the galvanometer gives the zero deflection. It is the null point. L1. Then according to the principle of potentiometer, E1 proportional to L1 implies E1 equal to K L1. Equation number 1, where K is the potential gradient or it is the proportional constant भी बोल सकते. तो it is the potential gradient. E1 equal to capital K L1. It is the first. Second, when K1 is open, अब क्या करना है? K1 is open and K2 is closed means the E1, the cell E1 is not connected in the circuit, but E2 is connected in the circuit. अब क्या होगा? E1 कनेक्ट नहीं हुआ और E2 क्या हुआ? कनेक्ट हुआ है सर्किट में. Then the same process. Again the jockey touch various point between A and B such that the galvanometer gives the zero deflection. It is the null point. Then corresponding length between the point A and jockey such that the galvanometer gives the zero deflection and its length is equal to L2. Then according to the principle of potentiometer, again E2 proportional to L2 implies E2 equal to K L2. इक्वेशन नंबर 2. ओके, एक बार क्या करना है? E1 से कनेक्ट करना है सर्किट में और उसकी बैलेंसिंग लेंथ दिखाना है. L1 is the balancing length or it is the length between A and jockey such that galvanometer there is no current flowing through the galvanometer means galvanometer gives the zero deflection. Okay, and second, E1 is the open circuit means K1 is open and K2 means K2 is connected in the circuit. Then again the corresponding balancing length L2 between point A and jockey. So according to the principle of potentiometer, E2 proportional to L2 then implies E2 equal to proportional constant K or it is the potential gradient. So E2 equal to K L2. Then divide equation 1 by 2. क्या फाइंड करना है? E1 by 2 फाइंड करना है. तो divide equation 1 by equation 2. E1 by E2 equal to K L1 divided by K L2. K cancel. E1 by E2 equal to L1 by L2. Okay, this is the expression of the
This is formula of compare of two cells. Compare of two cells. When any one of the cell is given, any value of any one of the cell, E1 is given or E2 is given, then calculate the EMF of the other cell. E1 अगर गिवन है, E2 निकालना है तो E2 कैलकुलेट कर सकते हैं. E2 अगर गिवन है, E1 निकालना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं by using this formula. Means the value of the any one of the cell is given, then the EMF of other cell is to be determined. Okay, by using this method. So this is the method one. Individual methods are it is connected one by one cell in the circuit. Okay, then methods 2. Second method, then second methods to compare the EMF of cell by second methods. So second methods क्या है? It is the to compare the EMF of two cell by connecting the two cell in sum and difference. It is sum means दोनों का addition होगा और difference means दोनों का subtraction होगा. It is the sum and difference method बोलते हैं उसको. Second method means two cell are connected both simultaneously. It is sum and difference. Okay. Then the two cells are connected in such a way that the negative terminal of the first cell is connected to the positive terminal of the second cell. It is the positive. It is the positive terminal. Which negative terminal of the first cell is connected to the positive terminal of the second cell. Then the two cells are in the difference. It is the difference methods. And the negative terminal of the both. This is the negative terminal of the E1 and negative terminal of the E2 are connected together, or the positive terminal of the E1 and positive terminal of the cell E2 are connected together. It is the difference when E1 greater than E2. It is the difference methods. Then the connection of the circuit in figure A. Figure A is the potentiometer circuit to compare the EMF of two cell by sum and difference method. So there are four keys. This is the one key, second, third, and fourth. There are four keys. There are four keys. 1, 2, 3, 4. 1 is the K1, 2 is the K2, 3 is the K3, and 4 is the K4. There are four-way key, and it is the quadrant key or reversing key. It is the quadrant key or reversing key. एक रिवर्सिंग की मिलती है, एक तो सर्कल में रहता है या तो स्क्वायर में रहता है. देयर आर फोर कीज. ओके, देन when K is the closed, key K1 is closed, then current flowing through the potentiometer wire. It is the primary circuit. Then in the external circuit, when key 1 and miss key K1 and K3, K1 and K3 are closed, and K2 and K4 are open. Then in this way, this is connected and this is connected. Okay. Then the negative terminal of the cell E1 is connected to the positive terminal of E2. In these two key E1 and E2 are in the sum form. It is the addition. It is the sum. Then
measure the corresponding null point by using the jockey. Means J is the jockey, it is measure the null point. It is the balancing condition. Null point is balance condition. So what is the meaning of the null point? The generator gives the zero deflection. Then corresponding the length L1 in between. L1 is the corresponding length in between null point and the point A. Null point and point A, इसके मिडल की लेंथ कितना है? सपोज L1. Therefore, E1 and E2 are connected in the sum. Means E1 plus E2 equal to K L1. Equation number 1. Okay, this is the first equation. Then second, when K1 and K3 are open, this is the open, and K2 and K4 are closed. 2 and second and fourth key are closed, and 1 and 3 means K1 and K3 are open, K2 and K4 are closed. Then the negative terminal of the cell E1 is connected to the negative terminal of the cell E2. Means in this type, negative negative or positive positive. Then the two cells are connected in the difference. Means E1 minus E2 equal to. Then when the cell E1 and E2 are connected in the difference, then again the find the null point on the potentiometer wire and the corresponding length L2. Corresponding length L2 when the two cells are connected in the difference. Means it is the length L2 is the length between the null point and the point A. Then E1 minus E2 equal to K L2. Equation number 2. Then divide equation 1 by 2. Divide equation 1 by 2 means E1 plus E2 divided by E1 minus E2 equal to K L1 divided by K L2. K cancel. E1 plus E2 divided by E1 minus E2 equal to L1 by L2. Equation number 3. Okay, but compare the EMF of two cell. It is to determine the value of E1 by E2. But in this expression, there is no expression in the form E1 by E2. It is the E1 plus E2 divided by E1 minus E2. Then listen to here. By using the componendo and dividendo. By using componendo and dividendo. Componendo and dividendo. So what is the meaning of componendo and dividendo? Okay, so componendo and dividendo. For simple example, P divided by 1 implies P divided by 1 or second example, suppose P equal to suppose 1 or P divided by suppose X by Y equal to 1 by 1 or X plus 1 equal to Y minus 1 suppose divided by 1 divided by 1. Okay, then what is the meaning of componendo? कंपोनेंटो का मीनिंग होता है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, उसको बोलते हैं कंपोनेंटो. और डिविडेंडो मींस जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का भी लिखना है, इट इज राइट इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है
और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको बोलेंगे डिविडेंडो। आप यहाँ पे बराबर देख सकते हो। ओके, देन E1 प्लस E2 एज इट इज, E1 प्लस E2 डिवाइड में भी लिखेंगे E1 प्लस E2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इक्वल टू यहाँ पे L1 डिवाइड बाय L1। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर मैंने न्यूमरेटर में भी लिखा, डिनोमिनेटर में भी लिखा। यहाँ पे न्यूमरेटर L1 है, L1 को न्यूमरेटर में भी लिखा, डिनोमिनेटर में भी लिखा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में ऐड करेंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 प्लस, अब ये डिनोमिनेटर है E1 माइनस E2, यहाँ पे ऐड करना है E1 माइनस E2, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है E1 माइनस E2। ओके, यहाँ पे माइनस साइन दिया, यहाँ पे L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2, इसको बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। देन E2 कैंसिल, यहाँ पे E1 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आता है E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 प्लस E2, माइनस साइन से मल्टीप्लाइड, माइनस E1 माइनस माइनस प्लस E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। तो यहाँ पे E1 कैंसिल, देन E1, एक मिनट, सॉरी, E1 प्लस E1 है, तो E1 प्लस E1 2E1 डिवाइड बाय E2 प्लस E2 2E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। तो 2 कैंसिल, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। दिस इज फॉर्मूला फॉर कंपेयर of two cells by sum and difference method. Okay, so this is the expression of the compare the EMF of two cells E1 by E2 equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. It is the sum and difference method. तो आपको ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 मार्क्स रहता है अगर एक्सप्रेशन में तो, और इजी है। ये प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करना है और ये सेकेंडरी सर्किट में आप जो चेंज करना है डिपेंड करता है कि क्या फाइंड करना है, ठीक है। और बाद में बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक बार सब में कनेक्ट किए प्रोपोर्शनल टू L1 आता है और डिफरेंस में कनेक्ट किए प्रोपोर्शनल टू L2, करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ बोलेंगे। डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आता है, जिसको क्या करना है बाय यूजिंग द कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर जो है तो न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। तो E1 प्लस E2 और L1 न्यूमरेटर है, L1 डिवाइड बाय L1, और जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है। और सिंपलीफाई कीजिए, तो सिंपलीफाई कीजिए तो E1 by E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। और ये इंडिविजुअल मेथड से ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो, या जो वीडियो है उसको पास करके भी आप लिख सकते हो, ओके। Then uses of potentiometer. It is the second. First uses of potentiometer to compare the EMF of two cell. Okay, उसमें दो मेथड्स लेते, इंडिविजुअल मेथड्स और सम एंड डिफरेंस मेथड्स। सेकंड है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r ऑफ द सेल जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ओके, तो दिस इज द सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इट इज द कंप्लीट experimental setup of the
potentiometer to calculate to determine the internal resistance of the cell. Then the point A is connected to the terminal A is connected to the positive supply of the EMF E, and B is connected to the negative supply of the EMF E through the series key K and rheostat RH. Okay, this is the external circuit. The A is connected to the positive of the cell E1, whose internal resistance is to be calculated. Small r with the internal resistance of the cell E1. This is the internal circuit. This is the internal circuit. Okay. And the resistor box whose resistance R is to be selected. Some resistance are selected from the resistor box. Okay, so resistor box is connected across the cell E1 through the key K2, and other terminal is connected to the generator, and free end of the generator is connected to the jockey. This is the complete setup of the experiment to determine the internal resistance of the cell. Okay, then listen to me. Then when K1 is closed, and K2 is open, this cell is the open circuit. Then the cell E1 is connected in the circuit, means K1 closed and K2 open, means resistor box. It is not connected in the circuit, only connected E1, generator and the potentiometer wire. It is the connected in the circuit. Then again, find the null point by using the jockey. Jockey से क्या करना है कि null point find करना है, and corresponding length between the null point and the point A, it is equal to L1. L1 is the corresponding length when the generator gives the zero deflection. It is the null point. Then L1 is the length between the null point and the point A. It is equal to L1. When the E1 is connected in the circuit, then E1 equal to K. K is the proportional constant. L1, equation number 1. Okay. Then both K1 and K2 are closed. Both K1 and K2 are closed, means this resistor box, it is connected across the cell E1. It is the closed circuit. Cell is the closed circuit. First is where cell is the open circuit. So cell is the closed circuit, means the resistor box connected across the cell E1, means K2 is closed. Then again some resistance of the resistor box is to be selected. Then the voltage potential difference across the resistor box is equal to V. V is the potential difference and I is the current flows through the resistor box. It is the I. Okay, so V is V is the potential difference across the cell E1. Then again to find the null point by using the jockey and the corresponding length L2 between the null point and the jockey. What is the meaning of null point? When the generator gives the zero deflection, then this point is the null point. This point is the null point. Okay, so it is corresponding length L2. L2 is the balancing length when the resistor box is connected to the circuit, and L1 is the balancing length when the cell is only connected in the circuit, means resistor box it is not connected in the circuit. Then V is the potential difference. V equal to K. K is the proportional constant and corresponding balancing length L2. Equation number 2. Okay, there are two equations. ये important है. ये अगर equation आते हैं, ये diagram क्या है? 2 मार्क है. Draw the net labeled diagram to determine the internal resistance of the cell. बोर्ड में ये आता है. ये बहुत ही important part है.
या 3 मार्क के लिए एक्सप्रेशन आता है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो वहां पे डिटरमाइन भी करना है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम के ऊपर मार्क्स देंगे। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली आता है पेपर में। तो ये दो इक्वेशन बनाना है, एक बार E1 कनेक्ट किए इसलिए उसकी करस्पॉन्डिंग वैलेंस L1 है, और जब रेजिस्टर बॉक्स कनेक्ट किए यानी K2 क्लोज किए तो रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस सिलेक्ट किए, सब रेजिस्टेंस आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टर बॉक्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance V and I is the current with the resistor box connected across this cell. Okay, so V is proportional to L2 यानी K L2. K is the proportional constant or gradient, potential gradient. It is always constant. Then divide equation 1 by 2. Divide equation 1 by 2. E1 by V इक्वल टू K L1 डिवाइड बाय K L2। तो K कैंसल, E1 बाय V इक्वल टू L1 बाय L2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, E1 बाय V इक्वल टू L1 बाय L2। अब क्या फाइंड करना है? स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल r फाइंड करना है। अब स्मॉल r अगर फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है, इसमें स्मॉल r नहीं है, ठीक है। देन इन द क्लोज लूप, दिस इज द क्लोज लूप, ओके, दिस इज द क्लोज लूप मींस E1 what is the formula of the Ohm's law? V equal to IR, okay, V equal to IR, it is the formula। तो V की जगह क्या लिखेंगे? E1। अब E1 लिखा, E1 equal to current I is the constant, it is flowing through the resistors or flowing through the cell, it is I is the current means I into, and R is the resistance। so what is the resistance of the resistor box? Capital R, plus what is the resistance of the cell? Small r, it is connected in series, ये सीरीज में कनेक्टेड, R और स्मॉल r सीरीज में कनेक्टेड, इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने? एडिशन किया। एंड अब V इक्वल टू अगेन by using the Ohm's law, V equal to IR, I is the current flowing through the resistors, and what is the resistance? R is the resistance, it is selected from the resistor box, so V equal to IR, so V equal to IR। then equation 3 becomes, put this value in equation 3, so what is the value of E1 equal to R plus small r डिवाइड बाय V की वैल्यू कितना है? IR इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, I कैंसल, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2 मींस R डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय R इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, अब इसमें कैपिटल R कैंसल, 1 प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R, स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2। तो स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। This is the expression of the R, small r equal to, R में अगर लिखना है small r equal to capital R in bracket, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, L1 minus L2 divided by L2। This is the expression of internal resistance of a cell by using potentiometer। और ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें और एक बार देखिए, केवल क्लोज
K2 ओपन। अगर ये ओपन है, ओपन यानी कनेक्ट नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, खाली क्या कनेक्ट है, E1 कनेक्ट है, ठीक है। देन अगेन नल पैड, नल पैड लिए करस्पॉन्डिंग लेंथ L1, तो E1 कनेक्टेड, E1 इक्वल टू K L1, ओके। When K2 is closed, K1, K2 both are closed, अब K2 अगर close किए and some resistor selected from the resistor box, तो इसका मतलब क्या है कि resistor box it is connected across the cell, cell के across में, इसका मतलब उसमें कुछ potential difference, potential drop होगा, तो V is the potential drop across the resistors, I is the current and R is the resistors. V कनेक्टेड, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू सेकंड बैलेंसिंग लेंथ L2, तो V इक्वल टू K L2, ओके। डिवाइड करना है इक्वेशन 1/2, 1 को सेकंड से डिवाइड किए तो ये इक्वेशन मिला। अब इसमें स्मॉल r नहीं है, अब स्मॉल r निकालना है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो क्या करना है E1, अब E1 इक्वल टू अगेन बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, E1 इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो E1 इक्वल टू करंट कितना है I, और रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R और स्मॉल r ये सीरीज में कनेक्टेड, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और V की जो वैल्यू है V इक्वल टू IR, तो ये वैल्यू इसमें पुट अप करना है, पुट करने के बाद I कैंसल, देन R सेपरेट डिवाइड किए, R कैंसल, 1 आता है, 1 को राइट में लिखेंगे -1, और स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R को राइट में लिखेंगे, ये इक्वेशन या तो ये इक्वेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस ब्रिज है बैलेंसिंग कंडीशन वाला, और जैसे मीटर ब्रिज, और ये क्योंकि ये चैप्टर में 2 या 3 प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी में भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। ये इजी भी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ओके। डायग्राम भी, ये प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलोगे। प्राइमरी सर्किट सब में एक ही आता है, ये फिक्स आप याद रखिए, ए पॉजिटिव को कनेक्ट करता है, बी नेगेटिव, और उसमें की और रेओस्टेट बताना है, ये प्राइमरी सर्किट। और सेकेंडरी सर्किट में क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से ये चेंज होता है सेकेंडरी सर्किट, ओके। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना है, आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, और आपका जो मोबाइल का जो क्वालिटी है वो 360 या 480 रखिए, जिससे आपको धुंधला नहीं दिखेगा। और कुछ अगर डिफिकल्टीज है तो आप मैसेज भी डाल सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, या मेरे व्हाट्सएप में, या कमेंट्स भी कर सकते हो। और जमा तो आप लाइक भी करते चाहिए, हाँ, जितने लाइक करेंगे उतना अच्छा है। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो नए जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर जो एडमिशन बाद में हुआ है, पहले नहीं हुआ, तो उनको अगर वीडियो अगर देखना है तो मेरा नाम उसमें नाम नोट करना, यूट्यूब में नाम लिख लेना, ये अगर नाम लिखा संजय लेनगुले, ओके, यूट्यूब में, तो ऑटोमेटिक आपको जो स्टार्टिंग से जो वीडियोस दिए वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। और लॉग का भी एक्सप्रेशन मैंने 2 वीडियोस बनाए लॉग, तो लॉग टेबल लीजिए और घर में आप लॉग की पढ़ाई कीजिए, और उसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्लिक करना है। तो ये संजय लेनगुले ये लिखा कर कि ये अगर नाम आपने अगर ऐड किए यूट्यूब में, तो ऑटोमेटिक मेरी जितने भी पूरे वीडियोज है वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ओके। यानी बाकी दिक्कत नहीं चाहिए कि स्टार्टिंग के वीडियो नहीं मिले सर, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये नाम आप याद रखिए, ठीक है। और उससे आपको बाकी वीडियोज मेरे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बॉय।